नमस्कार। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बातें करते हैं, पर अक्सर वो बस ऊपरी तौर पर होती हैं। मौसम कैसा है, ट्रैफिक मिला, क्या चल रहा है। हाँ, मतलब वो छोटी-मोटी बातें। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है किसी से सच में जुड़ने की, एक गहरा सार्थक रिश्ता बनाने की, तो कई बार एक अजीब सी खामोशी सी छा जाती है। यह हिचकक होती है। बिल्कुल। परिवारों में भी होता है और काम की जगहों पे तो अक्सर। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। कैसे उन छोटी सतही बातों से आगे बढ़कर असली जुड़ाव तक पहुंचा जाए। मतलब कैसे किसी और को बेहतर समझें। हाँ, और खुद को भी ज्यादा खुलकर सही तरीके से बता पाएं। चलिए कुछ ऐसे तरीकों पर बात करते हैं जो शायद मदद करें। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मुझे लगती है वो है सच्ची जिज्ञासा दिखाना और ऐसे सवाल पूछना जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में खत्म ना हो जाए। खुला सवाल जिसे कहते हैं। हाँ, ओपन एंडेड। ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे बजाय ये पूछने के कि आपका दिन कैसा था। जिसका जवाब अक्सर ठीक था होता है। हाँ, उसकी जगह शायद ये पूछना बेहतर हो, आजकल ऐसा क्या चल रहा है जिस पे काम करके आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। या किसी पार्टी में है तो यहाँ की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। बात यह है कि ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है ना। ये एक तरह का न्योता है, एक आमंत्रण कि भाई आप अपनी दुनिया, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। सही। इससे वो सतही बातों से गाड़ी आगे बढ़ती है। उनके क्या मूल्य हैं, क्या चीज उन्हें प्रेरित करती है, ये सब समझने का एक दरवाजा खुलता है। और ये दिखाता है कि हम वाकई उनमें रुचि ले रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे। बिल्कुल। अच्छा, और इसी से जुड़ा है दूसरा कदम, ध्यान से सुनना। मतलब सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सच में सुनना। सक्रिय रूप से सुनना, जिसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। हाँ, एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है शब्दों के पीछे क्या है, भावनाएं क्या हैं, इशारे क्या हैं, वो छोटी छोटी बातें जिन पर शायद वो जोर दे रहे हों, उन पे गौर करना। अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय। बिल्कुल। अपनी बात कहने की जल्दी छोड़कर पहले उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना। अच्छा उदाहरण है इसका। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने बातों बातों में बागवानी का जिक्र किया या किसी खास अनोखे फूल के बारे में बताया। अब हो सकता है हमें गार्डनिंग में जीरो इंटरेस्ट हो, पर अगर हम उसी छोटी सी बात को पकड़ लें और पूछें, अरे वाह, ये कौन सा फूल है, या आप कब से कर रहे हैं बागवानी, तो अक्सर बातचीत एक नई गहरी दिशा ले लेती है। और ये कितनी दिलचस्प बात है कि जब हम किसी की रुचि में रुचि दिखाते हैं तो एक भरोसा बनता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ बातचीत बढ़ाने का एक टूल नहीं है। ये दिखाता है कि हम उनकी दुनिया को, उनके शौक को, उनकी पसंद को अहमियत दे रहे हैं। और यहीं से समझ बननी शुरू होती है, जो किसी भी अच्छे रिश्ते की, आप कह सकते हैं, नींव है। एकदम सही। अच्छा, तीसरा जरूरी पॉइंट है प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिसिटी। बातचीत सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। दो तरफा होनी चाहिए। हाँ। तो सुनने के बाद ईमानदारी से अपनी बात, अपना कोई अनुभव साझा करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे किसी ने अपने ट्रैकिंग के अनुभव बताए, तो आप भी अपने किसी मिलते जुलते अनुभव का जिक्र कर सकते हैं। हाँ, पर यहाँ वो संतुलन वाली बात आ जाती है। बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल, मतलब ओवर शेयरिंग शायद ठीक ना हो। हाँ, वो भी है। लेकिन अपनी थोड़ी सी असलियत, अपने विचार या अनुभव साझा करने से बातचीत में एक बराबरी सी महसूस होती है, एक अपनापन आता है। सही। ये दिखाता है कि आप भी खुलने को तैयार हैं। इससे सामने वाला भी ज्यादा सहज महसूस करता है। फिर वो सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं रहता, विचारों का लेन देन बन जाता है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, चौथा कदम है संकेतों को समझना, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, माहौल के हिसाब से ढलना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर कोई हर समय गहरी बातचीत के मूड में नहीं होता, तो सामने वाली की शारीरिक भाषा, हाव भाव, उनका लहजा, इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ। क्या वो सहज लग रहे हैं, आंखें मिला रहे हैं, या थोड़े असहज हैं, छोटे छोटे जवाब दे रहे हैं। इन नॉन वर्बल संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लगे कि सामने वाला शायद उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता या हिचक रहा है, तो जबरदस्ती उसे आगे बढ़ाना ठीक नहीं। हाँ, फोर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। समझदारी इसी में है कि या तो विषय बदल दें या फिर बातचीत को आराम से हल्के फुल्के नोट पर खत्म करें। देखिए, सीमाओं का सम्मान करना भी सार्थक जुड़ाव का ही एक हिस्सा है। सही कहा। और पांचवां और आखिरी पॉइंट, जो शायद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कभी कभी चुप्पी को भी स्वीकारना, सहजता से। हाँ, ये भारतीय संस्कृति में थोड़ा मुश्किल लगता है। कभी कभी हमें लगता है खामोशी मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ,
लगता है हर खाली पल को शब्दों से भर देना चाहिए, वरना आप अजीब लगेगा। लेकिन एक सहज चुप्पी भी बातचीत का एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकती है। बिल्कुल, एक आरामदायक खामोशी, वो सोचने का, जो कहा गया उसे समझने का, जज्ब करने का मौका देती है। वो दबाव हट जाता है कि लगातार कुछ न कुछ बोलना ही है। कभी-कभी बिना शब्दों के भी एक कनेक्शन महसूस होता है, जो शायद लगातार बोलने से ज्यादा गहरा हो। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सार्थक बातचीत के ये 5 मुख्य बिंदु उभर कर आते हैं। पहला, खुले सवाल पूछना सच्ची जिज्ञासा के साथ। हाँ। दूसरा, ध्यान से सुनना, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं भी। तीसरा, ईमानदारी से अपनी बात साझा करना, लेकिन संतुलन बनाए रखते हुए। सही। और चौथा, संकेतों को समझना और उनका सम्मान करना। और पांचवा, सहज खामोशी को भी बातचीत का हिस्सा मानना। बिल्कुल। देखिए, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो तकनीकें हैं, ये सिर्फ बातचीत सुधारने के टिप्स नहीं है। अगर हम इन्हें सच में अपनी आदत बना लें तो सोचिए ये हमारे आपसी रिश्तों को कितना बदल सकती हैं, दूसरों को समझने की हमारी क्षमता को कितना गहरा कर सकती हैं। ये शायद सिर्फ बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ये ज्यादा गहरे मानवीय जुड़ाव की ओर एक रास्ता है। सही बात है। और एक सवाल शायद हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं, जब हम दूसरों को सच में सुनना और समझना शुरू करते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने बारे में क्या नया सीखते हैं?